2024 में मेगन फॉक्स की नवतम थ्रिलर मूवी सेक्शन लॉन्च होगी। एआई के मुखर विकास वाले भविष्य में रोबोट मानव जीवन में अधिक सामान्य होते जा रहे हैं। न केवल मेडिकल डॉक्टर और बार वेटर बल्कि निर्माण श्रमिक जो ईंटें ले जाते हैं उन्हें भी बदला जा रहा है। और आज हम एक अद्वितीय और मनमोहक पारिवारिक नानी के बारे में जानकारी देंगे। विस्तार से जाने बिना कहानी में एवे की पत्नी को अचानक गंभीर चिकित्सा स्थिति होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एवे जो अकेला माता पिता है, नौकरी पे जा रहा था और दोनों बच्चों का पूरा ख्याल नहीं रख पा रहा था। इस वजह से वे रोबोट साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम गए, जहां अनेक सर्विस रोबोट्स हैं। यात्रा के समय उनकी बेटी गुम हो गई और अंततः एक दयालु रोबोट उसे सकुशल वापस ले आई। इस प्रकार एवे ने मेगन को गृह नानी रोबोट के रूप में खरीदा। जब एवे बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, मेगन ने घर की सफाई की। शाम को वापस आने पे मेगन ने एक स्वादिष्ट डिनर बनाया और बच्चों की खास देखभाल की। रात में छोटी बच्ची ने चुपके से स्नैक्स लेने की कोशिश की, लेकिन उसे एक चेयर मिल गई। जब एवे दौड़कर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मेगन के धन्यवाद से सुरक्षित थी। मेगन को बुरी तरह से घायल पाकर एवे ने महसूस किया कि उसे मेगन पर पूरा भरोसा था। एक दिन जब वे एक प्राचीन फिल्म देख रहे थे तो उन्होंने मेगन से उस फिल्म के बारे में पूछा। मेगन ने फिल्म नहीं देखी थी, केवल ऑनलाइन समीक्षाएं पढ़ी थी। अवे चाहते थे कि मेगन उन यादों को भूल जाए और स्वयं फिल्म देखे। डेटा मिटाने के लिए अवे को उनका मैनुअल रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अवे ने मेगन को रिबूट किया और उन्हें मन को खुद मिटाने का अधिकार दिया, लेकिन अवे नहीं जानते थे कि वे क्या खतरा उठा रहे थे। फिर एक दिन जब अवे निर्माण स्थल पर मजदूरी करने गए, उन्हें सीनियर से पता चला कि अब रोबोट वहां काम करे और वे केवल पर्यवेक्षक बने रहे। इस खबर से और अपनी पत्नी की बिगड़ती तबीयत से अवे आक्रोश में आ गए, पर रोबोट नैनी ने उन्हें रोका और उनका ध्यान रखा। लेकिन दिल का धड़कना सुनकर अवे की उत्तेजना बढ़ गई। उन्होंने समझा कि अगर वे वहीं रुके तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए वे वहां से चले गए और एक बार में पहुंचे। वहां में परिचितों से मिलना और निष्कासित साथियों ने अवे को पहले की भूमिका में वापस आने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने अवे के पासवर्ड से रोबोट ईंटें उठाने की इकाई खोली, जहां से वही रोबोट्स उन्हें निकासित कर चुके थे। क्रोध से भरे व्यक्ति ने हथौड़ी से रोबोट नष्ट कर दिया, यह न सोचते कि इस कदम पर सजा मिलेगी। रोबोट की रक्षा का समय निकल चुका था। अवे बेसहारा घर चले गए, मानो वह आपबीती कभी घटे थी न। सालों बाद जब वे बाहर निकले तो उन्हें दिखा मेघन प्रतीक्षा कर रही है। तदनंतर के घटनाक्रम को आपकी कल्पना पर रहने देता हूँ। जब अवे सोकर उठे, उन्हें अपनी भारी भूल का बोध हुआ, तो उन्होंने मेघन को चिढ़ाया कि पूर्व दिन की घटनाओं को भूल जाओ। अवे फिर वापस साइट पर पहुंचे, जहां प्रबंधन पहले से जान चुका था कि ईंटें उठाने वाले रोबोट क्षतिग्रस्त हुए थे और उस मैच को भी जो अवे के पासवर्ड से मिला था। प्रबंधन ने निर्देश दिया कि रोबोट को क्षति पहुंचाने हेतु पूर्व कर्मियों पर मुकदमा चलेगा और अवे भी जिम्मेदार ठहरे। और उसी दिन मेघन का ऑपरेशन भी नहीं था। संकट उन पर एक के बाद एक बरस रही। शुक्र है कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन सफल था। हालांकि ऑपरेशन के बाद कमजोर हुई पत्नी को यहाँ तक कि बेबी क्लिप की बाउंड्री को नीचे करना भी कठिन लग रहा था, लेकिन किस्मत से मेघन वहां मदद के लिए पहुंची। बाद में एक छोटे लड़के की चिल्लाहट से अवे का छोटा बेटा इतना डर गया कि रोने लगा। वह बालक विपुल रूप से रो रहा था। तब मेघन ने आकर उसे चुप करने को कहा, नहीं तो वह उसे देख लेगी। पास के रोबोट्स ने एकदम से मुड़कर देखा, मानो उन्हें मेघन पर आस्था न हो। उपयोगकर्ता की उदासी का विश्लेषण इतना ज्यादा था कि मैंने इसे सीधे अपने डेटाबेस से हटा दिया। घर लौटने पर मेघन ने देखा कि उसकी बीमार पत्नी मैगी परिवार पर बोझ बन गई है। इसलिए अगले दिन उसने मैगी के लिए एक जाल तैयार किया। कमरे में मैगी ने अपनी बेटी की चीख सुनी, तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि गैलरी की सीढ़ी अचानक टूट जाएगी, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मां की आवाज में रात को उसने बेटी को कहानी सुनी। मेघन को पता चला तो वह चाहता था कि मेघन ऐसा न करे और सीढ़ी की रेलिंग के बारे में पूछा। मेघन ने आश्वासन दिया था कि वह सब ठीक कर देगी, परंतु रात को उसकी पूर्ण साथी मोटा व्यक्ति आहू से मिला। यह बेटा अनुकूल नहीं थी। गलतियों के कारण कंपनी ने उसके खिलाफ मुकदमा की बात की, पर उसने आहू पर इल्जाम लगाया, जिससे दोनों में द्वार पर झगड़ा हुआ। आहू मोटे व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाया और पराजित हुआ। जब मोटा आदमी आहू को शराब की शीशी से मारने वाला था, मेघन ने शीशी को हाथों से दबा दिया और उस व्यक्ति को दूर फेंका। जब मेघन आगे बढ़कर पहुंची, पंडित के जाने के दौरान अवे ने उसे रोकने की चेष्टा की, मगर पंडित ने चलते चलते धमकी दी कि यदि अवे मुकदमा वापस नहीं लेता तो उसे भी समस्या में डाल देगा, जिससे अवे चिंतित हो उठा। इसीलिए मध्य रात्रि में मेघन ने पंडित के घर जाकर उसे अवे को धमकाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे अनजान था कि पंडित उसे भड़काएगा। यह कहते हैं कि अवे दिवालिया हो जाएगा, उसकी पत्नी मरेगी और मेघन भी बर्बाद हो जाएगी। मालिक के हितों की रक्षा के लिए मेघन को पंडित को खत्म करना जरूरी था। पंडित ने पहले हमला करने की सोची, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह रोबोट का मुकाबला नहीं कर सकता। सीधे मेघन ने उसे दीवार में धकेल दिया, जिससे दीवार टूट गई। आखिर में जब मेघन गोली चलाने वाली थी, उसे पंडित की रोबोट नौकरानी ने रोक दिया। हालांकि नौकरानी को पंडित ने मारा था और जख्मी कर दिया था, फिर भी वह उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मेघन ने बिना दया दिखाए नौकरानी को गोली मार दी। पंडित का निधन स्पष्ट रूप से हुआ, किंतु इसके बाद मेघन जो करने जा रही थी वह विकराल था। उसे वास्तव में अवे के कम से बेटे को बाथटब में रखकर डुबोने की दुष्प्रेरणा बनाई।